राम राम जी, राम राम। कार्तिक महात्म अध्याय 24। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रभु बोले, हे नारद, कृष्णावेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने वेश्यों के शरीर से कलह निकाली थी। वह आपने हमसे पहले कहा। यह अब आप बताइए कि ये नदियों का प्रभाव है अथवा उस क्षेत्र का। हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी महादेव जी का स्वरूप है, इसलिए इसके महात्म को चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। तो इसके विषय में मैं कहूँगा, उसको सुनो। एक बार चाक्षु संवंतर में ब्रह्मा जी ने सुंदर सहयादि शिखर पर यज्ञ करना चाहा। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को संग लेकर उस शिखर को गए। ब्रह्म मुहूर्त में भृगु आदि मुनि ने उनकी दीक्षा के लिए एक सुंदर सभा की और स्वरा नाम वाली सबसे बड़ी पत्नी को बुलाया। वह धीरे धीरे आई। तब भृगु ने विष्णु से कहा, हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई। मुहूर्त बीता जाता है, अब दीक्षा विधि कैसे संपन्न होगी? श्री कृष्ण बोले, जो शीघ्र स्वरा नहीं आती है तो यहाँ गायत्री की दीक्षा कर लेनी चाहिए। क्या इस पवित्र कार्य में यह उनकी स्त्री है? नारद ने कहा, शिवजी ने विष्णु के वचनों को मान लिया। शिवजी ने विष्णु के वचन को मान लिया। भृगु के इस वचन को सुन गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि को आरंभ किया। भृगु जी दीक्षा विधि कर रहे थे, स्वरा भी यज्ञ स्थल में आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के साथ देख सोत की ईर्ष्या से क्रोध करके बोली, जहाँ अयोग्य का पूजन होगा वह पूज्यों का पूजन नहीं होता। वहाँ दुर्भिक्ष, मृत्यु, भय, ये तीनों वस्तु होती है। जो यह दक्षिण भाग में मेरे आसन पर बैठी है, इससे ऐसी गुप्त नदी बनेगी जो अदृश्य रहेगी। मेरे आसन पर तुमने दूसरी बिठा दी, सो तुम भी जड़ बनकर नदी हो जाओगे। देवता हाहाकार कर दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, आपने जो हम ब्रह्मादिक सबको श्राप दिया है, जो हम जड़ी भूत नदी बन जाएंगे तो ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। ये श्राप तुमने बिना सोच विचार के दे दिया। ये श्राप वापिस ले लो। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के आदि में गणेश जी का पूजन नहीं किया, इससे मेरे